नमस्कार, मैं अमित झा मिथिला दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं बेगूसराय ज़िले में सिमरिया नामक इस स्थान पर। आप देख सकते हैं ये गंगा का एक किनारा है और आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराने के लिए उपस्थित हुए हैं और साथ में यहाँ पर जो पुरानी कथा है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सिमरिया बेगूसराय ज़िले में स्थित है और ये मिथिलांचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और कहा जाता है कि जब कई युगों पहले समुद्र मंथन हुआ था तो उसकी जो धुरी थी, जो उसका मुख्य बिंदु था, वो यही जगह था। यहीं पर समुद्र मंथन किया गया था और इसके बहुत सारे साक्ष्य यहाँ आसपास में उपस्थित भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदार पर्वत भी स्थित है, जिन्हें उस समय समुद्र मंथन के लिए मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर वासुकीनाथ स्थित है, जो कि शेषनाग के रूप में है। आपको पता याद होगा कि शेषनाग जी को यहाँ पर रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था जब समुद्र मंथन की बात हुई थी। तो मंदार पर्वत को मथनी बना करके वासुकीनाथ जी को, जो नागदेव हैं, उनको रस्सी बना करके यहाँ पर ही, इसी जगह पर, यहाँ पर समुद्र मंथन का कार्य हुआ था। और समस्त देवतागण यहाँ पर उस दिन यहाँ पर उपस्थित थे, जैसा कि हमारे वेद पुराण में कहा जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो समुद्र था वो अब तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब युगों पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था और गंगा जी यहीं मिलती थी समुद्र से। और यहाँ से बंगाल बहुत पास में है, तो बंगाल की खाड़ी में जो गंगा जी गिरती हैं वो पहले यहीं पे समुद्र के साथ उनका मिलन होता था। यही कारण था कि यहाँ पर ही उनके बिंदु के रूप में लिया गया था कि जहाँ से समुद्र मंथन किया जा सके। और हिमालय की तराई, क्योंकि आपको पता ही है कि ये सब जो क्षेत्र है मिथिलांचल का, ये हिमालय की तराई में ही स्थित है। तो कहीं ना कहीं यह बात प्रमाणित होता है कि यही एक बिंदु था जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोगों को ये तथ्य बेगूसराय सिमरिया से जुड़ी हुई जान करके आपको निश्चित ही आनंद आया होगा। और गंगा मैया का जो सौभाग्य है स्नान करने का, वो हमें आज प्राप्त हुआ। साथ में गंगा दर्शन जो है, आप एक, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आशीष है, वो पूरा आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएँ। और बहुत ही मनमोहक और पूरा आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण ये एक ऐसा जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक रूप से देखा जाए तो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पुराने समय में कहा जाता था कि जो कुंभ है वो 12 जगहों पे लगता था। वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि आज जो कुंभ है वो मात्र 4 जगहों पे भारत में लगता है, लेकिन उन 12 जगहों पर जो कुंभ लगा करता था उसको जीवंत करने का एक प्रयास दोबारा से सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अलग अलग शहरों में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको जानकर बड़ी आश्चर्यचकित होंगे आप कि वो उन 12 जगहों में एक सिमरिया का भी नाम हुआ करता था उन पौराणिक समय से ही, जब कुंभ का आयोजन शुरू हुआ था। तो दोबारा से अभी मैंने यहाँ पे कुछ लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो पूरे भारतवर्ष में जो पुरानी कथाएं कहती हैं कि 12 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कुंभ हुआ करता था, आज मात्र 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन सरकार इस विषय में फिर दोबारा से ऐसे तमाम चिन्हित जगहों पर कुंभ कराने का आयोजन लगातार करने का प्रयास कर रही है। उसके अंतर्गत जो आपको जानकर खुशी होगी कि सिमरिया भी उन 12 कुंभ वाले जगहों में से एक है जहाँ पर कुंभ का आयोजन
युगों से होता आया है और यहाँ कल्पवास का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आकर के कल्पवास करते हैं। तो यहाँ ये एक जगह जिसको दोबारा से एक महाकुंभ के रूप में या कल्पवास को बल देने के रूप में दोबारा से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी 1 से 2 कुंभ का आयोजन मुझे लगता है शायद यहाँ पे हुआ है। और ये जो जगह है पूरा आध्यात्मिक रूप से बहुत ही धनी है और कहा जाता है कि तमाम सारे जो यहाँ के पारंपरिक जो भी संस्कार हैं जो होते हैं लोगों के, वो पूरे मिथिलांचल का वो यहीं पर आकर के होता है। और गंगा मैया की कृपा है। गंगा मैया यहाँ पर तमाम सारी नदियों से भी मिलती हैं, जिसमें कोसी, गंडक, कमला, बागमती, इस तरह की तमाम सारी नदियाँ हैं जो यहीं आकर के थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आगे गंगा जी में समाहित होती हैं और यहाँ से गंगा जी आगे बढ़ जाती हैं बंगाल की खाड़ी के लिए। तो मैं आशा करूँगा कि मिथिला दर्शन के इस अंक में आप लोग आज सिमरिया का दर्शन करके सिमरिया की जो कथा है उसको जान करके आप लोगों को अवश्य खुशी मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय सिया राम।